अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ अनीला रज़ाक, फ़ाज़ा कुरैशी मुकम्मल घर में आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारा टॉपिक है आज कानून। सेगमेंट जो है वो हमारा है कानून क्या कहता है, और इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट लॉ इन पाकिस्तान के ऊपर। महरीन इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हाई कोर्ट की, 18 साल का एक्सपीरियंस एज अ लीगल प्रैक्टिस पे, और हम इनसे बात करेंगे। और लॉज तो बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारे बनते हैं, और एम्प्लॉय बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन किसके ऊपर अमल दरामद होता है और नहीं होता, ये आज हम बात करते हैं आपसे महरीन। और आप क्या कहती हैं? सबसे पहले तो मैं वर्किंग आवर्स पे बात करूंगी कि क्या वर्किंग आवर्स हैं और इसके क्या लॉ है इसके लिए। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वर्किंग आवर्स जो हैं वो वैसे लॉ के अंदर तो जो है वो 9 to 5 है। ठीक विद है। अगर आपकी लॉन्ग आवर्स की सिटिंग है तो फिर हम्म। उसमें आपका लंच ब्रेक है, फिर आपका 1 घंटे का रेस्ट ब्रेक है, हम्म। नमाज ब्रेक है। हम्म। ये तो हमारा कानून है। जो इतने 6 9 to 5 है, 6 to 9 है, मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स का हम्म। आपके पास टाइम है। सही है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है यहाँ पर। हाँ। हमारे मुल्क में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान की अगर हम बात करें और जी। वर्किंग आवर्स की बात करें, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है इन रूल्स को नहीं देखा जाता। जबकि बाहर अगर हम देखें, हमारी फैमिलीज़ हैं, भाई बहन होते हैं, जानने वाले होते हैं, आपको भी पता है, अंदाज़ा है कि वर्किंग आवर ख़त्म हुआ और शट डाउन हो जाते हैं उनके सारे लैपटॉप्स, और कुछ जी, भी हो जाए तो बिल्कुल। यहाँ पे हम उसके ऊपर क्यों नहीं अमल पैरा होते हैं, और उसके ऊपर कोई फिर एक्शन क्यों नहीं होता है जब लॉ बना हुआ है तो। देखिए, यहाँ जो है ना, अब ये बोथ फेज़ है। अब आप हम्म। बाहर की बात अगर कर रही हैं, बाहर जहाँ एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हम्म। वहाँ पे जो उसका एम्प्लॉयी है, जो वर्किंग क्लास है, उनको भी अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हम्म। और उनके यहाँ सोसाइटी में एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो अपने राइट्स को ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ नहीं करते। हम्म। उनके यहाँ भी ट्रेड यूनियंस हैं, हम्म। वहाँ भी स्ट्राइक, लॉकआउट, हर चीज़ की बात होती है, लेकिन हम्म। वो जब ज़रूरी है वो उसी वक़्त उसको यूज़ करते हैं। तो वो हम्म। बोथ वेज़ चलता है। हम्म। हमारे यहाँ जो ब्लैकमेलिंग है, ये भी बोथ वेज़ है। हम्म। जैसे अच्छाई बोथ वेज़ होती है, तो हम्म। हमारे यहाँ जहाँ एक एम्प्लॉयर की ज़्यादा कोशिश ये होती है कि अगर मैं उसको एक मिसाल है कि भई मैं 24,000 रुपए दे रहा हूँ तनख्वाह, हम्म। तो मुझे जो है वो 12 घंटे का जो काम है, हम्म। उससे 18 घंटे मैंने उसे वसूल करने हैं। वो हम्म। उसके दिमाग के अंदर ये एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है। हम्म। और इवन कि जो उसको लॉ के तहत रेस्ट लेजर्स देने हैं, तो वो भी उसको मसला हो रहा होता है कि ये आर भी उसको क्यों दिया गया है। हम्म। ये एक जहाँ मैनेजमेंट की थिंकिंग है, वहीं अगर हम एम्प्लॉई जो काम करने वाले हैं, उनकी थिंकिंग भी काम करने की नहीं होती है। सही है। तो इट इज़ बोथ वेज़। तो अच्छा, इसमें क्या हम ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअली चाहे, अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ और मैं ये चाहूँ कि जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे ये सारी चीज़ें मेंशन हो जब मैं जॉब ज्वाइन करूँ, और उसके तहत मैं किस तरह से उसके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ? नहीं, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। हुँ। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बहुत सारे अच्छा कई एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जो है, अब हमारे यहाँ एम्प्लॉइज़ की मुख्तलिफ क्लासेस हैं। अब इस वक़्त हम बात करें लेबर क्लास की, हुँ। 90% के पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही आपके है। पास जॉब्स नहीं है। तो जब किसी को जॉब मिल रही होती है, तो वो क्योंकि उसको पता भी नहीं होता कि जी हुँ। आई शुड हैव एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद मी, हुँ। जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होना हुँ। चाहिए। बहुत कम एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट देती हैं हुँ। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन होता ये है कि जहाँ उसकी कॉन्ट्रैक्ट की एम्प्लॉयर वाली साइड होती है, वो तो हुँ। बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही होती है। हुँ। लेकिन क्योंकि एक एम्प्लॉई को पता ही नहीं है, बहुत कम ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको पता है, तो वो बिल्कुल। फिर एक्शन नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि वो जाते नहीं हैं, फिर जॉब फेयर है। हुँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कभी भी ख़त्म हो सकती हुँ। है बाय गिविंग अ नोटिस। तो वो एक सेंस ऑफ फेयर भी है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोकता है। नहीं, तो जब आप उस ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो होते हैं ना जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, मतलब आपने जब जॉब जॉइन की है तो उसके सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं, जी, बिल्कुल। उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको वही एक। मैं कह रही थी हाँ। ना कि अगर एक एम्प्लॉई को ये पता हो हुँ। कि जी इतने मेरे वर्किंग आवर्स होने हुँ। चाहिए, अगर उसे ये बात पता होगी, हुँ।
तो वो अपने एम्प्लॉयर से ज़रूर डिस्कस करेगा कि जी ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें आपने टाइम तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ये डिस्कस ही नहीं करते वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और ये आप ठीक कह रही है कि बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट में, मैं आपको कह रही हूँ ना, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कॉन्ट्रैक्ट है, दे डोंट गिव यू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सही। अच्छा, हम हरेसमेंट की बात जब करते हैं वर्किंग प्लेस पे, तो हरेसमेंट हम सिर्फ उसी को समझते हैं कि अगर ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, तो उनके साथ कोई भी ऐसी हरकत करना जो नाजेबा हो, हम उसको हरेसमेंट कहते हैं। हालांकि यहाँ पे हरेसमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं कि आप किसी से चीख के बात करें, आप किसी के साथ अब्यूज़ करें, आप किसी को अंडर प्रेशर लेके बात करें, ये सारी चीज़ें हरेसमेंट में आती हैं। उसके अलावा वो भी हरासमेंट है जो अभी एक बाज़ जगह होता है कि भाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, अगर आपको आपके वर्किंग आवर्स के ज़्यादा बात की जा रही है, अगर आपके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं और उस पर बाद भी आपको बिठाया जा रहा है, तो बाय लॉ इट इज़ ऑल्सो एन हरासमेंट। और इस पे फीमेल्स के लिए तो एक एक्ट भी मौजूद है, हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑन वर्क प्लेस। उसमें जो आपने बातें की वो सारी उसके अंदर जो है वो मेंशन है। सही। हम बात कर रहे हैं जी एम्प्लॉयमेंट लॉ इन पाकिस्तान और ये हरेसमेंट का। अभी हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे, इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। नीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, महरीन इब्राहिम हमारे साथ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ हाई कोर्ट भी मौजूद हैं, और सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बुले बुले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107 111-111। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है ये हम जानेंगे किस बारे में, एम्प्लॉयमेंट लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एक एम्प्लॉय के कवानीन हैं वो क्या हैं, उन पर किस हद तक अमल किया जाता है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट महरीन इब्राहिम साहिबा, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर एट हाई कोर्ट हैं और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं। महरीन, सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉलर मौजूद थे मुख्तार अहमद साहब, और उन्होंने ये गुजारिश की कि कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए या बनाया जाए कि मज़दूर जब किसी जगह पे ज्वाइन करता है, अपना काम शुरू करता है, तो वो पहले ही अपनी शराइत देख लिया करे, या अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो उसको पढ़ के सुना दी जाए बावाज़ बुलंद, ताकि उसको समझ में आ जाए कि उसके साथ जो है वो ये शराइत रखी जा रही हैं उसके काम के साथ। और फिर होता ये है कि जब पूरा महीना वो काम कर लेता है और जब उसकी उजरत की बारी आती है, तो जब उस पर बम फूटते हैं कि अच्छा ये भी चीज़ थी और ये भी चीज़ थी, वो आपको जो बाद में सरप्राइजेस मिलते हैं। तो इस हवाले से क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे कानून में, या ये सिर्फ अभी एक राय है? नहीं देखें, इस पे तो बहुत सारी एनजीओज भी आजकल जो है वो एक्टिवली वर्क कर रही हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स होते हैं, वो मुख्तलिफ स्टैब्लिशमेंट्स में जाती हैं, और ट्रेड यूनियंस हैं जो कि ये अब काफ़ी अवेयरनेस है वर्कर्स को, और उनको बाकायदा हायरिंग के टाइम पे ये चीज़ें, अगर सपोज वैसे तो बाय लॉ भी ये एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जब वो किसी को जॉब ऑफर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा बता दे, समझा दे। लेकिन अगर वहाँ से नहीं भी हो रहा, तो अब जो ट्रेड यूनियंस हैं या जो एनजीओज हैं जो विजिट करती हैं, और वो खुद भी आपस में जो काम कर रहे होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें तो अवेयरनेस उनको ऑन द स्पॉट मिल जाती हैं। ठीक है। अब इतना अब वो नहीं है कि उनको बिल्कुल ही नहीं पता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने बात की थी महरीन के, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉयर उसको किसी भी टाइम पे टर्मिनेट कर सकता है नोटिस पीरियड देके। जी। तो ज़रा ये बताइएगा कि ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लागू होता है, और कितने अरसे का नोटिस पीरियड आप दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, और क्या वो नोटिस पीरियड जो होगा वो उसका पेड सैलरी वाला होगा, या बस उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा? देखें, इसमें जो है मिनिमम 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। ठीक है। और वो पेड होता है ऑफ कोर्स। सही। उसमें जो है टर्मिनेशन एकदम नहीं हो सकती कि आपने बस सिंपल उसको 1 महीने का नोटिस दे दिया। और आपने एक फार्म की बात की थी, तो ये हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टैंडर्ड क्लॉज होती है। ठीक है। टर्मिनेशन क्लॉज उसको कहा जाता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने टर्मिनेट करना है या एम्प्लॉई ने रिजाइन देना है, तो दोनों 1 महीने का नोटिस देंगे। सही।
एम्प्लॉयर साइड से जब टर्मिनेट किया जाता है तो उस नोटिस से पहले एक शो कॉज नोटिस देना लाजमी है। अच्छा। बाय लॉ इस पे सुपीरियर कोर्ट्स के बहुत जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप सिंपली एक आदमी आपके पास या खातून आपके पास काम कर रही है और आप उनको एक महीने का नोटिस दे के बगैर किसी वजह के आप उसे नहीं निकाल सकते। सही। पहले एक शो कॉज नोटिस आप देंगे, आप उस पर बाकायदा इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद आप टर्मिनेट करेंगे। ठीक है। अच्छा मेहरीन, शो कॉज तो आप उस वक्त देंगे ना कि अगर उस एम्प्लॉई से कोई शिकायत होगी या कोई उसकी प्रैक्टिसेस में कोई इशू होगा। हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि डाउन साइजिंग होती है ज़ाहिर इन्फ्लेशन की वजह से, और आज की बात नहीं है, शुरू से ये होता चला आ रहा है। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया जाता है, कुछ को नोटिस दिया जाता है, कुछ को तो नोटिस भी नहीं दिया जाता, ऑन अर्जेंट बेसिस जो है वो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं और फिर वो इधर उधर परेशान घूमते रहते हैं। तो इसके लिए हमारा कानून कुछ कहता है? जी बिल्कुल, इसके लिए देखें 2 या 3 फोरम्स आपके पास अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग क्लास यू फॉल इन। ठीक है। हमारे पास एक लेबर क्लास है, ठीक है, ग्रेड 5 और उससे बिलो के जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी मैनेजरल पोस्ट पे नहीं है, सही। वो लेबरर्स हैं। अगर उनको इस तरह टर्मिनेट किया जा रहा है तो फिर दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल ग्रीवांस। सही। उसके लिए आपके पास जो है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन है, सही। वहाँ पे जाके आप जो है वो कंप्लेन फाइल करते हैं तो पूछा जाता है कि भाई विदाउट शो कॉज आपने कैसे निकाला, क्या किया, जो भी उसके चीज़ें थी, उस नोटिस को आप चैलेंज करते हैं। दूसरा लेबर कोर्ट है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं और मैनेजरल स्टाफ है, दोनों चीज़ों में अगर आप आ गए तो वहाँ पे मास्टर और सर्वेंट का रूल एप्लीकेबल है। अच्छा। मास्टर और सर्वेंट के रूल में एक एम्प्लॉयर को ये इख्तियार है जिसने आपको हायर किया कि वो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड दे, और अगर डाउन साइजिंग हो रही है, इन्फ्लेशन है, तो ये भी एक रीज़न है। सही है। वो ये रीज़न दे के आपको टर्मिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक केस ज़रूर फाइल कर सकते हैं बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ टू नो दैट कि ये पिक एंड चूज़ क्यों किया गया। क्योंकि डाउन साइजिंग में जो 600 अफराद को या 400 अफराद को निकाला जाता है, तो हमारे पास जब कोर्ट में वो आते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिस्टोर भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बाकायदा यही पूछा जाता है कि भाई आपने पिक एंड चूज़ किया तो क्या पॉलिसी थी कि आपने इसको निकाला, इसको रख लिया, इसको निकाला, इसको रख लिया। सही। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों का हल वहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये अगर आपने भी जैसे बात की कोर्ट ऑफ लॉ की मेहरीन, तो वाकई में वहाँ पे सुनवाई होती है या वही हाल है कि एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाएगा और उसका केस चलता रहेगा? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि ये अब जो है वक्त के साथ साथ ये सारी अब एक मिथ हो गई है। ठीक कि है। आप कोर्ट जाएंगे तो आपका 10 साल केस चलेगा। आपका देखिए कोर्ट्स में भी जब जजेस हैं, ऑफ कोर्स जब अवाम इतनी बात कर रही है तो उनकी भी नोटिस में ये सारी बातें आती हैं। तो हमारे जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं पाकिस्तान के, साकिब निसार साहब हैं, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, अभी जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा साहब, और जितने भी हमारे लोग गुजरे, उन्होंने ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बना के कोर्ट्स के अंदर सर्कुलेट की हुई हैं कि भाई इन केसेस का अब ये एक टाइम फ्रेम है और आपको इनके अंदर ही इसको करना है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनके 300-400 एम्प्लॉइज थे जिनको इसी तरह डाउन साइजिंग में टर्मिनेट किया गया था, कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया। अच्छा जी सही। तो इस तरह से मतलब रिस्टोर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेहरीन, एक और हमारा जो वर्कर्स का, वर्कफोर्स का जो एक अहम मसला होता है वो ये होता है कि उनको ब्रेक नहीं मिलता काम के दौरान। मतलब अगर आपकी ड्यूटी है 9 to 5 या 9 to 6, तो हम जो एम्प्लॉयर होता है वो ये चाहता है कि वो, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो वो चाहेगा वो 14 घंटे का काम ले ले उससे। Exactly. ठीक है। तो मतलब उसको रगड़ डालते हैं, घिस डालते हैं। और अगर जैसे आधे घंटे का या 1 घंटे का लंच ब्रेक, और बीइंग मुस्लिम कंट्री नमाज ब्रेक वाली जो चीज़ होती है तो वो भी प्रॉपरली नहीं दिया जाता। बस ये होता है कि आप जो है वो फटाफट खाना खाएं और वापस आके अपनी सीट पे बैठें, या अक्सर तो ऐसा होता है कि काम करते हुए ही खाना खाया जाए। जी। तो इस सूरत में क्या कोई कानून है? क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है, वो कोई मशीन तो है नहीं कि आपने उसको एक दफ़ा चार्ज किया और फिर वो पूरे दिन चलता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल उसके लिए कानून मौजूद है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है, और जो हमारा फेडरल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है, उसके अंदर बाकायदा ट्रेड यूनियंस की प्रोविजन मौजूद है। चलिए। अब ये जो काम है ये ट्रेड यूनियंस का है कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर ये मसला आ रहा है, क्योंकि बाय लॉ ट्रेड यूनियन अब लाजमी है, ट्रेड यूनियन के बगैर कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं चल सकती। सही।
तो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी राइट है हम्म। एम्प्लॉयज़ का कि वो अपनी एक एसोसिएशन बनाएं ताकि उनके बातों, उनके जो भी वायलेशंस हैं या उनके राइट्स हैं उनके लिए बात हो सके। सही। और इवन ये एक एम्प्लॉयर्स के लिए भी आसानी है कि आपके पास इवन अगर एक छोटी इस्टेब्लिशमेंट भी है हम्म। उसमें भी आप इंडिविजुअली हर वर्कर से बात नहीं कर सकते क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली एक है गैप। तो उसके लिए भी फिर ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं और ये जो आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स होते हैं हम्म। वो फिर इन मसाइल को जो है वो टेकअप करते हैं कि आप उनको जा करके आप बताएं कि जी देखें इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है या ये सुपरवाइज़र है हम्म। वो हमें ये टाइम नहीं दे रहा। तो हम्म। फिर वो जो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है हम्म। उसका काम है कि वो पहले सुपरवाइज़र से बात करे, अगर हम्म। सुपरवाइज़र नहीं तो फिर उसको मैनेजमेंट तक लेके जाए। सही। ठीक है जी। कानून क्या कहता है हमारा सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ इन पाकिस्तान के हवाले से। महरीन इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हाई कोर्ट हैं और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं। नीला रज़ाक फैज़ल कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमसे कर सकते हैं। हमारी लाइन्स खुली हुई हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।